हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी विद रेफरेंस टू टीसीपी आईपी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यूडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है विद रेफरेंस टू टीसीपी आईपी मॉडल। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे बात आई है टीसीपी आईपी मॉडल की। तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। डन। जैसे आपके पास यहाँ पे ओएसआई मॉडल होता है, उसमें 7 लेयर्स होते हैं। तो टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं आपके पास, 5 लेयर्स होते हैं। जो ओएसआई की 7 लेयर्स है उन्हीं का ही एक कंप्रेस फॉर्म है आपके पास क्या, टीसीपी आईपी का। टीसीपी आईपी के 5 लेयर्स। अब देखो 5 लेयर्स भी हो सकते हैं और 4 लेयर्स भी हो सकते हैं। ये बहुत बार हमने वीडियो में डिस्कस किया है कि 5 लेयर्स एंड 4 लेयर्स दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि दो रिकॉग्नाइज बुक्स हैं, एक में 5 दिया गया है और एक में 4 लेयर्स दिए गए हैं। 5 लेयर्स वाले अगर हम टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें तो कौन कौन से आते हैं उसमें, सबसे पहला आता है आपके पास एप्लीकेशन लेयर, देन आता है आपके पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। डन। तो ये है आपके पास क्या, 5 लेयर्स। 4 लेयर्स की बात करें तो 4 लेयर्स में क्या क्या आता है आपके पास, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, तो ये कितने होते हैं आपके पास, 4 लेयर्स। डन। 5 लेयर्स का ये है और 4 लेयर्स का ये है। तो ये है आपके पास क्या, टीसीपी आईपी मॉडल। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन नेम्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस। तो इसमें से कौन सा एक इंटरनेट सर्विस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है अगर डोमेन्स नेम्स को किस में कन्वर्ट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डीएनएस। डन। अब डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास यहाँ पर, डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। और ये कौन सी लेयर पे काम करता है, ये करता है एप्लीकेशन लेयर पे काम। उसके अलावा एसएनएमपी, ये हमने कल ही पढ़ा था, दैट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और ये कौन सी लेयर पे काम करता है, ये भी एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। डीएचसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कौन सी लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। एंड एआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और कौन सी लेयर पे काम करता है, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। डन। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द लेंथ इन बिट्स ऑफ एन IPv6 एड्रेस। तो IPv6 एड्रेस की लेंथ कितनी होती है बिट्स में, तो ये होता है आपके पास 128। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 128। अब यहाँ पे आपके पास IPv से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्लासेस में जो होता है वो नेटवर्क डिफाइंड होता है। कौन कौन सी क्लासेस होते हैं, ABCD और E। डन। बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके पास इसमें जो इसका जो फर्स्ट बिट इन ऑक्टेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मींस फर्स्ट बिट्स। ए क्लास का जो फर्स्ट बिट है वो कौन कौन सा होता है, या फिर बी का कौन सा होता है, सी का कौन सा होता है। तो ए क्लास में जो फर्स्ट बिट होता है वो होता है 0, बी का होता है 10, सी का होता है 110, डी का होता है 1110 और ई का होता है आपके पास यहाँ पे 111। डन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, द कंसेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू द डैश लेयर ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल। जो आपके पास कंसेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस है वो कौन से लेयर्स पे बिलोंग करता है आपके पास, ISO OSI रेफरेंस मॉडल के। तो जो आपका आईपी एड्रेस है ये नेटवर्क लेयर्स से बिलोंग करता है। तो 65 का क्या हो जाएगा आपके पास, बी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेट इन लेयर 3 ऑफ ISO OSI रेफरेंस मॉडल। कल हमने यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो उसी में से एक पूछा गया है कि जो आपके पास लेयर 3 है वहाँ पर कौन सा नेटवर्क डिवाइस काम करता है। तो लेयर 3 पे कौन सा डिवाइस काम करता है, राउटर। लेयर 3 कौन सा है आपके पास यहाँ पर, नेटवर्क लेयर। डन। अब यहाँ पे आपको पता होने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिर डिवाइसेस के बारे में। तो नेटवर्क डिवाइसेस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हब कहाँ पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे। रिपीटर कहाँ पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे। ब्रिज एंड स्विच कहाँ पे काम करते हैं आपके पास, डेटा लिंक लेयर पे। राउटर कहाँ पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। और ब्राउटर
जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्राउटर किससे बना है आपके पास, ब्रिज एंड राउटर से, और ये कहाँ पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर पे। डन। इसके अलावा आता है एनआईसी। एनआईसी क्या है आपके पास, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये कहाँ पे काम करता है, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर पे। डन। उसके अलावा आता है मॉडम। मॉडम कहाँ पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। और एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल कहाँ पे काम करता है आपके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर इन OSI मॉडल कॉल्ड एज। जो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है, सेशन लेयर है और प्रेजेंटेशन लेयर है, इसके ग्रुप बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको या तो अपर लेयर कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, होस्ट टू होस्ट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ बी एंड सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, हाउ मैनी बिट्स यूज्ड इन IPv6 एड्रेस। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया। तो IPv6 एड्रेस में कितने आपके पास बिट्स यूज होते हैं, 128। अगर हम IPv4 की बात करें तो उसमें होते हैं आपके पास कितने, 32। ठीक है, तो 32 बिट्स यूज़ होते हैं आपके पास IPv4 में, और IPv6 में यूज़ होते हैं 128। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर दैट इज़ WW यूज़ विच प्रोटोकॉल। तो WW कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, WW आपके पास यहाँ पर HTTP को यूज़ करता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कौन से लेयर पे काम करता है, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। FTP की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कौन से लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है ये भी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, व्हाट TCP/IP प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। तो रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो इसके लिए यूज़ होता है आपके पास क्या, यहाँ पर टेलनेट। टेलनेट को हम क्या बोलते हैं, रिमोट लॉगिन भी बोलते हैं। टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, और कौन सी लेयर पे काम करता है ये आपके पास, टेलनेट आपके पास काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। देन UDP अभी हमने पढ़ा, दैट इज़ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और कौन सी लेयर पे काम करता है ये हमारे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। RARP की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, रिजर्व एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और ये कौन सी लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कौन सी लेयर पे काम करता है ये, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल आर मैनेज बाय अ नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज माइक्रोसॉफ्ट नेट BEUI। तो आपके पास कौन सा लेयर है आपके पास OSI मॉडल का जो मैनेज होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल से, सच एज माइक्रोसॉफ्ट नेट BEUI। तो ये कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 20 का हो जाएगा ए, दैट इज नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, हब रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ। जो आपका हब है वो कौन से फॉर्म में डेटा रिसीव करता है, तो ये पैकेट्स के फॉर्म में डेटा रिसीव करता है। तो आपके पास 54 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लेयर्स। तो OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होते हैं आपके पास, बेसिकली OSI मॉडल में आपके पास 7 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर्स होते हैं, आज, फिर, से, तारा, ने, दूध, पिया। डन। कौन कौन से लेयर्स है ये, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस। अगर आपको लोकल डिवाइस का कोई भी हार्डवेयर एड्रेस जानना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है यहाँ पर, तो इसके लिए यूज़ होता है आपके पास ARP। ARP की फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कौन से लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और RARP की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और कौन सी लेयर पे काम करता है, ये भी अगेन डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। IP क्या है आपके पास, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपके पास नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और ICMP की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और ये कौन सी लेयर पे काम करता है आपके पास, नेटवर्क लेयर पे। डन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।